नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिप चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मित्रों स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि में हमने अभी तक दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अगली और अंतिम जो अपनी संधि होगी वो होगी मित्रों अयादी संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादी संधि। देखो मित्रों, अयादी संधि, प्रत्येक संधि में मैं आपको दो तरीके से संधि को पहचानना बता रहा हूं। एक तो जब संधि युक्त शब्द दिया हुआ हो तब अपन संधि के नाम को कैसे पहचाने, और एक जब संधि विच्छेद दिया हुआ हो तब संधि के नाम को कैसे पहचाने। देखो, पहली स्थिति तो जब संधि युक्त शब्द दिया हुआ है, यानी ऐसा शब्द दिया हुआ है कि उसमें संधि हो सकती है, संधि युक्त शब्द। अब इसमें संधि कैसे पहचानेंगे? तो इसमें संधि युक्त शब्द में संधि पहचानने का तरीका होता है, उस शब्द में एक तो यह स्वर होना चाहिए और एक वह स्वर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा भी स्वर आना चाहिए, या तो यह स्वर आ सकता है या वह स्वर आ सकता है। अब इसके बाद में स्थिति क्या होगी? यह और वह तो यण संधि में भी आ रहे थे, अयादी में भी आ रहे हैं, लेकिन यण संधि में यह और वह से पहले आधा वर्ण आ रहा था, और यहां क्या होगा, यह से पहले वाला जो वर्ण है उसमें या तो अ स्वर होगा या आ स्वर होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। यानी शब्द आपके सामने आया और आपने देख लिया कि इसमें यह आ रहा है, लेकिन अब उसके पहले वाला वर्ण और देखना पड़ेगा कि पहले वाले वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है। अगर पहले वाले में अ और आ स्वर है तभी उसमें अयादी संधि है, अन्यथा नहीं है। जैसे देखो, मैंने आपके सामने लिखा शयन, अब इसमें आपने पहचान लिया कि अयादी संधि है। क्यों? क्योंकि यह आ रहा है और यह से पहले वाला जो वर्ण है उसमें कौन सा स्वर आ रहा है, अ स्वर आ रहा है, तो या तो अ होना चाहिए या आ होना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा विधायक, तो आपने यह के कारण संधि को पहचाना, लेकिन पहले क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो यह से पहले या तो अ स्वर होना चाहिए या आ स्वर होना चाहिए। और यही स्थिति होती है वह के साथ में, वैसे पहले वाला जो वर्ण है उसमें भी या तो अ स्वर होना चाहिए या आ स्वर होना चाहिए, तभी अयादी संधि होगी। जैसे देखो, अपन ने उदाहरण के रूप में लिखा पवन, बोलो वह आ रहा है और वैसे पहले वाले वर्ण में अ स्वर आ रहा है। जैसे अपन ने लिखा पावक, और जैसे पावक लिखा वह आ रहा है, वैसे पहले वाला वर्ण है उसमें आ स्वर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में संधि कौन सी होती है? अयादी संधि होती है। अब जब संधि विच्छेद दिया हुआ हो तब कैसे पहचाने? यानी अयादी संधि और अयादी संधि में जब संधि विच्छेद दिया हुआ हो, संधि विच्छेद, तो कैसे संधि का नाम पहचाने? देखो, जब भी आपके सामने संधि विच्छेद दिया हुआ होगा, दो पद होंगे, एक तो होगा प्रथम पद और एक होगा द्वितीय पद। दो पद होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण दिया हुआ है, अंतिम वर्ण, उस अंतिम वर्ण में जो स्वर है वो या तो ए होना चाहिए या आई होना चाहिए या ओ होना चाहिए या औ होना चाहिए। इन चार में से कोई एक स्वर आना चाहिए। और ये जो चारों स्वर हैं, ये चारों स्वर किसके साथ में आएंगे? व्यंजन के साथ। किसके साथ? व्यंजन के साथ। दूसरा जो पद है, द्वितीय जो पद है, उसका जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण, उस प्रथम वर्ण में कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर। और यहां कोई भी जो स्वर आ रहा है वो मूल स्वरूप में आएगा, यानी व्यंजन के साथ में नहीं आएगा, मूल स्वरूप में होगा अपने में।
वहां क्या होगी, अयादी संधि होगी। संधि विच्छेद में पहचान रहे, संधि विच्छेद में दो पद होंगे, प्रथम पद द्वितीय पद। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें ए स्वर होना चाहिए, ऐ होना चाहिए, ओ होना चाहिए, औ होना चाहिए, और ये जो चारों स्वर है वो किसके साथ में होने चाहिए, व्यंजन के साथ में होने चाहिए। द्वितीय पद जो है इसका जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण में कोई भी स्वर हो सकता है और वो कोई भी स्वर अपने मूल स्वरूप में होगा, तभी संधि कौन सी होगी, अयादी संधि होगी। दोनों स्थितियां मैंने बता दी हैं। संधि का प्रश्न या तो यानी कोई शब्द दे देगा, संधि का नाम पूछ लेगा, तो कैसे संधि का नाम पहचाने मैंने बता दिया। संधि विच्छेद दे देगा, संधि का नाम पूछ लेगा, कैसे पहचाने मैंने बता दिया। अब उस शब्द में संधि विच्छेद कैसे करें, संधि कैसे करें, ये देखेंगे अपन। आगे देखो, अयादी संधि। अयादी संधि सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, क्योंकि जब संधि करेंगे तो परिभाषा के अनुसार संधि करेंगे। सीधा तरीका भी बताऊंगा कि शब्द को देखते ही अपन संधि विच्छेद कैसे कर दें या यानी संधि कैसे कर दें, लेकिन पहले अपन परिभाषा के अनुसार देखते हैं। अयादी संधि की जो परिभाषा है वो कहती है कि जब ए आई ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो के बाद कोई स्वर आए तो ए को आई को आय, ओ को औ तथा औ को आव आदेश होता है। देखो मैंने क्या लिखा, जब ए आई ओ तथा औ के बाद, इनके बाद कोई भी स्वर आए तो ए को ऐ को आय, ओ को औ तथा औ को आव आदेश होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए धन चिन्ह स्वर, तो ए को किसका आदेश होगा, ऐ आदेश होगा। ऐ आ जाए और ऐ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो इसको किसका आदेश होगा, ऐ को आय आदेश होगा। यदि ओ आ रहा है और ओ के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो ओ को किसका आदेश होगा, औ आदेश होगा। और यदि औ आ रहा है और औ के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो औ को किसका आदेश होगा, आव आदेश होगा। इस प्रकार से चलेगा। परिभाषा में भी अपन ने यही लिखा है, एक के बाद में कोई स्वर आए, एक के बाद में कोई स्वर आए तो ए को ऐ आदेश होता है, ऐ के बाद में स्वर आए तो आय आदेश होता है, ओ के बाद में स्वर आए तो औ आदेश होता है, और औ के बाद में स्वर आए तो आव आदेश होता है। अब एक एक स्थिति के अनुसार उदाहरण देखेंगे। पहली स्थिति, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी स्थिति। सबसे पहले लेते हैं ए धन चिन्ह स्वर, तो किसका आदेश, ए को ऐ आदेश। ये स्थिति देखते हैं। अब यहां देखो, ये वाली स्थिति तो आपको मिलेगी संधि युक्त शब्द में, संधि युक्त शब्द में, और ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति मिलेगी संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद में। अब देखो, जब अपने सामने, सॉरी ये तो लिख ही दिया, ए प्लस स्वर,
अब उदाहरण के द्वारा समझें इसको। अपने सामने उदाहरण है शयन, अपने सामने उदाहरण है शयन। अपन ने सबसे पहले तो बात आती है कि इसमें संधि कौन सी है, तो अपन ने पहचान लिया कि य से पहले ए स्वर आ रहा है, इसलिए इसमें अयादि संधि है। क्योंकि आपको तरीका बताया मैंने कि जिस शब्द में यह स्वर हो, यह व्यंजन होगा और उससे पहले यदि ए आ स्वर होगा तभी अयादि संधि होगी। तो देख लो, यह से पहले ए आ रहा है, इसका मतलब अयादि संधि है। अब इसका करना है संधि विच्छेद। भाई आपने इसमें किसके कारण से अयादि संधि को पहचाना? आप कहेंगे कि यह और इससे पहले ए स्वर आ रहा है, इस कारण से पहचाना। तो उस कारण को बाहर निकालिए, यानी उस कारण को बाहर निकालिए जिस कारण से आप संधि पहचान रहे हैं। एक तो यह के कारण पहचान रहे और इससे पहले आने वाले स्वर के कारण पहचान रहे, तो इसका मतलब यह से पहले वाला जो वर्ण है उसमें से ए को निकालो। और फिर यहां देखो यह हलंत वाला है, तो यह को हलंत वाला बनाएंगे तो इसमें से भी स्वर बाहर निकलेगा। ये लो शब्द ऐसे लिखा गया। मैंने मेरी तरफ से अभी तक इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ये स था, स में से ए निकाल दिया, यह था, यह में से ए निकाल दिया, न को न लिख दिया। अब आपके सामने देखो ए वाली स्थिति आ चुकी है, ये वाली स्थिति आ चुकी है, ये वाली स्थिति दी हुई है। इस स्थिति के स्थान पर ये स्थिति रखनी है, इसके स्थान पे ये रखना है। तो यानी ए को, अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा कि ये वाली जब स्थिति आपके सामने आ जाए तो केवल और केवल ए लिखा जाएगा, ए को ए आदेश होगा। तो ए के स्थान पे अब आपको ए लिखना है। क्या लिखना है? ए लिखना है। स ऐसा कैसा, फिर ए को लिखने का नंबर था लेकिन ए किस में बदल गया? ए में धन चिन्ह लगा देंगे और आगे जो बच गया अन उतार देंगे। ए किस में शामिल होगा? से में से प्लस अन, यानी से धन अन, बन गया संधि विच्छेद। अब अपन को मान लीजिए संधि विच्छेद दिया हुआ है और उसमें संधि करनी है। जैसे देखो गे प्लस अक, उदाहरण है अपने सामने गे प्लस अक। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहली बात तो ये कि आपने इसमें अयादि संधि कैसे पहचानी। यहां तो ए स्वर आ रहा है, इसके आगे कोई भी स्वर वर्ण आ रहा है। इससे पहले अपन ने अयादि संधि को जब शुरू किया था मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था, संधि विच्छेद में भी। अब संधि करनी है तो मैंने कहा था संधि में दो पद होंगे, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद का क्या लेंगे? अंतिम वर्ण लेंगे, और अंतिम वर्ण के लेने का मतलब क्या है? उसमें जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकालो। निकाल लिया जी स्वर को बाहर, आगे जो बच गया उसको ऐसा कैसा उतार दो, ये लो जी। अब आपके सामने ये स्थिति आ चुकी है, ए प्लस स्वर, ए प्लस स्वर। तो ए को किसका आदेश होगा? ए का आदेश होगा, यानी इस ए को क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। करें आगे। अब ग ऐसा कैसा आ गया? ए था, ऐ था, वो किस में बदल गया? अरे इसमें अपन को ए वाला उदाहरण लेना है, तो ये देखो अपन ने इसकी दूसरी स्थिति लिख सकते हैं कि जब आई आ जाए प्लस स्वर आ जाए तो किसका आदेश होता है? आय आदेश होता है। अपन ने क्या लिखा? गे प्लस अक लिखा है। अब यहां देखो ए है तो ए को किसका आदेश होगा? आय का आदेश होगा। तो यहां आई को आय आदेश करना है। क्या आदेश करना है? आय आदेश करना है। दूसरी स्थिति के अनुसार आ गया ये। आई दिया हुआ है, स्वर आ रहा है, किसका आदेश होगा? आय आदेश होगा। देखो आई आ रहा है, स्वर आ रहा है, आई को किसका आदेश होगा? आय आदेश होगा। तो देखो ग ऐसा कैसा आ गया? आई जो था वो किस में बदल गया? आय में, और आगे क्या बच गया? अक। इसमें दोनों वर्णों का मेल मत करवा देना। यहां आई के स्थान पे परिवर्तन होता है, ए के स्थान पे परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से परिवर्तन यहां नहीं होता है, ये ध्यान रखिए थोड़ा। अब ग में क्या शामिल हो जाएगी? आ। ये में क्या शामिल हो जाएगा? ए।
तो क्या बन गया? गायक। क्या बन गया? गायक। देखो अपन ने ये संधि विच्छेद था और अपन ने क्या कर लिया? संधि कर ली। तो ए से संबंधित उदाहरण भी आ गया और ऐ से संबंधित उदाहरण भी आ गया। दोनों से संबंधित उदाहरणों को अपन ने देख लिया। एक एक उदाहरण और देखते हैं दोनों से संबंधित। स्थिति कौन कौन सी है? ए प्लस स्वर, तो एक को किसका आदेश? ऐ आदेश। स्थिति दूसरी क्या है? ऐ प्लस स्वर, तो ऐ को किसका आदेश? आय आदेश। अब देखो, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा गायिका, ठीक है। एक उदाहरण मैंने लिखा, जैसे आपके सामने उदाहरण है नायिका, ठीक है। एक आपके सामने उदाहरण है जैसे चयन। तीन उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे। अब देखो, यह है और यह से पहले आ स्वर आ रहा है। यहां देखो यह है, यह से पहले आ स्वर आ रहा है। यहां देखो यह है, यह से पहले ए स्वर आ रहा है। इसका मतलब अयधि संधि है। अब यहां देखो यह से पहले आ स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये वाली स्थिति। यह से पहले आ स्वर, सॉरी ये वाली स्थिति होगी भाई, सॉरी। और यह से पहले ए स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये वाली स्थिति। देखो दोबारा देख ले इसको। यह से पहले आ स्वर आ रहा है, ये वाली स्थिति लागू होगी। यह से पहले आ रहा है, इसका मतलब भी ये वाली लागू होगी। यह से पहले ए आ रहा है, इसका मतलब ये वाली स्थिति लागू होगी। कैसे पहचाने? अरे यहां आ रहा है तो जहां आ स्वर आएगा उसमें आ वाली स्थिति ही लागू होगी। इसमें देखो ए आ रहा है, इसमें यहां क्या है? ए, इसका मतलब ये स्थिति लागू होगी। अब देखो संधि विच्छेद करें इनका। आपने जिस कारण से इसमें संधि पहचानी उस कारण को बाहर निकालिए। ये लो जी, उस कारण को बाहर निकाल लिया। ग में से आ को निकाल दिया, ये में से ई को निकाल दिया। का ऐसा कैसा आ गया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये से पहले आ के कारण अपन ने संधि पहचानी है और यह को भी क्या करना है? आधा बनाना है, क्योंकि यहां भी यह आधा है और यहां भी आधा है। अब परिवर्तन किसके स्थान पे होगा? आय के स्थान पे। आय को किसका आदेश होगा? ऐ का आदेश हो जाएगा। ये लो जी, तो ग ऐसा कैसा आ गया? फिर आय था, आय किस में बदल गया? ऐ में, प्लस क्या हो गया? ई का। ऐ की मात्रा किस में शामिल होगी? ग में, तो क्या हो जाएगा? गे प्लस ई का। अब देखो सीधा संधि विच्छेद करें। पूरा तरीका मैं अपनाकर सीधा संधि विच्छेद कैसे करें। देखो सीधा संधि विच्छेद करने का तरीका क्या होगा? आपने इसमें अयाधि संधि को पहचान लिया। किसके कारण? यह से पहले आ स्वर आ रहा है, इस कारण से। अब आपकी अगली जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? देखो, जब आप सीधा संधि विच्छेद कर रहे हो और आप ये पहचान लें कि अयाधि संधि है इसमें, तो सीधा संधि विच्छेद कैसे करें? यह जो वर्ण है वहां तक उस शब्द को ऐसा कैसा लिख लीजिए। बोलो, यह से पहले न है, मैंने न को ऐसा कैसा लिख लिया। अब देखो, अगर यह से पहले वाले में, यह से पहले वाले में ए स्वर आ रहा है तो मात्रा लगाओ ए की। यह से पहले वाले में आ स्वर आ रहा है तो मात्रा लगाओ ऐ की। यहां देखो यह से पहले आ स्वर आ रहा है तो इसमें ऐ की मात्रा लगा दो। धन चिन्ह लगा दो, धन चिन्ह लगा दिया। यह में जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकाल दो। ये लो जी, सीधा संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। इसमें सीधा करें, यहां देखो यह से पहले ए आ रहा है, इसका मतलब मैंने कहा यह से पहले जो लिखा हुआ उसको लिख लो। यह से पहले यहां च लिखा हुआ है, लिख लिया। अब यह से पहले जो ए लिखा हुआ है तो मैंने कहा यह से पहले ए आ रहा है तो ए, यानी इसका मतलब इसके ऊपर एक मात्रा। अब यह में से स्वर को बाहर निकालो, ए निकल गया तो चे प्लस अन। इसके बाद में देखो अगली स्थिति, अगली दोनों स्थितियां क्या होती है? ओ
प्लस सवर, तो ओ को किसका आदेश होगा? औ आदेश होगा। जब औ होगा प्लस सवर होगा तो औ को किसका आदेश होगा? आव आदेश होगा। अब देखो इसको उदाहरण के द्वारा समझे। अपने सामने उदाहरण है भावुक, ठीक है। अपने सामने उदाहरण है भवन। पहले दो उदाहरण पूरे नियम से, फिर सीधा संधि विच्छेद कैसे करें। देखो भावुक भवन, सबसे पहले तो आपने इसमें अयादी संधि पहचानी, वैसे पहले आ रहा है वैसे पहले ए आ रहा है, इसका मतलब अयादी है। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो अयादी संधि में वैसे पहले जो वर्ण होता है उसमें से स्वर को बाहर निकालते हैं। तो आ बाहर निकल गया, वह को भी आधा बनाते हैं तो वो स्वर बाहर निकल जाएगा। अब इसमें आव आ गया है तो देखो आव है तो आव को किसका आदेश हो जाएगा? औ का आदेश हो जाएगा। यानी जब संधि विच्छेद करेंगे आव आपके पास होगा, औ लिखना पड़ेगा, और जब संधि करेंगे तो औ आपके पास होगा, आव आपको लिखना पड़ेगा। देखें अब आगे आव को किसका आदेश हो गया? औ का आदेश हो गया। तो वह ऐसा का ऐसा, आव किस में बदल गया? औ में, और धन चिन्ह उक, क्या बन गया? भो प्लस उक। अब चलो ये इस उदाहरण को एक बार अपन बाद में देखते हैं। पहले देखो ये इसी उदाहरण को मैं दोबारा से लिखूं भो प्लस उक, और इसमें अपन संधि करते हैं। क्या करते हैं? संधि करते हैं। तो संधि करेंगे तो प्रथम पद है, द्वितीय पद है। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लिया जाता है? अंतिम वर्ण। यानी वर्ण लेने का मतलब स्वर को बाहर निकालो। बार बार सभी संधियों में यही बात चलेगी कि दो पद होंगे, प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। औ को बाहर निकाल लिया, प्लस उ और कै। अब यहां देखो औ के बाद में स्वर, औ के बाद में स्वर आ रहा है तो औ को किसका आदेश होता है? इस औ को किसका आदेश होगा? आव आदेश होगा। अब आगे करो, ब ऐसा कैसा आ गया, औ जो है वो किस में बदल चुका है? आव में, और आगे जो उक है उसको ऐसा कैसा उतार दो, उतार दिया जी। अब ये देखो इधर ये वाली स्थिति आ गई, ये दोनों स्थितियां समान है, ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति दोनों समान आ गई, देख लो चाहे। अब क्या करेंगे? ब में आ को शामिल करेंगे, व में उ को शामिल करेंगे, और कै को ऐसा का ऐसा उतार देंगे। बोलो भावुक आया या नहीं आया? तो कैसे भी कर सकते हैं आप। अब इसके बाद में देखो अपन स्थिति कौन सी पढ़ रहे हैं? ओ प्लस स्वर, तो ओ को क्या आदेश? औ आदेश। और दूसरी स्थिति पढ़ रहे हैं औ प्लस स्वर, तो औ को किसका आदेश? आव आदेश। ये तो पढ़ रहे हैं। आव से संबंधित उदाहरण अपन ने देखा, अब औ से संबंधित उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो अपने सामने लिखा हुआ है भवन। अब इसमें अपन को संधि विच्छेद करना है। वैसे पहले ए आ रहा है, बताया है तरीका, ऐसे पहचाने। अब अयादी संधि में जो वह वर्ण होता है उससे पहले वाले में से ए को बाहर निकालते हैं। भाई ए और आई वाली जो स्थितियों में अपन ने किया वही यहां लागू होंगी। ए बाहर निकल गया, वह को आधा करेंगे, ए बाहर निकल जाएगा, ये लो। अब आपको औ दिखाई दे रहा होगा, यानी ये वाली स्थिति दिखाई दे रही है, इसके स्थान पे ओ लिखना है। ये देखो ये रही स्थिति, इसके स्थान पे आपको क्या लिखना है? ओ लिखना है। करो आगे। ब औ है वो किस में बदल गया? ओ में, धन चिन्ह अन। औ किस में लग जाएगा? ब में, बो प्लस अन। अब ये बो प्लस अन लिखा हुआ है,
ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेंगे, अंतिम वर्ण में से एक को बाहर निकालेंगे, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेंगे। बोलो ओ है, ब में से ओ निकलेगा बाहर भाई, और प्लस अन। अब बोलो ओ दिया हुआ है सवर, ओ सवर, ओ को किसका आदेश, औ आदेश, यानी ओ को किसका आदेश, औ आदेश। तो ब ऐसा कैसा आ गया, औ ओ था, ओ किस में बदल गया, औ में बदल गया। आगे अन लिखा हुआ है, अन को उतार दो, ब में ए शामिल हो जाएगा, व में ए शामिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, भवन। बोलो ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति दोनों समान, ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति दोनों समान। तो ये तो थी मित्रों अपनी अयादी संधि। अब जो सवर संधि है, उस सवर संधि में पर रूप संधि और आती है, पर रूप संधि। देखो पर रूप संधि क्या होती है, पर रूप संधि में देखो वैसे तो ये संस्कृत भाषा में चलती है, हिंदी भाषा में इसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन आजकल हिंदी भाषा में भी इससे संबंधित उदाहरणों को पूछा जा रहा है। तो देखो पर रूप संधि कहते किसे हैं, मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है अधर प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ, ये उदाहरण है। और जैसे ये उदाहरण मैंने लिखा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्या आएगा आपके दिमाग में कि ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब वृद्धि संधि का उदाहरण आपने कैसे कर दिया भाई इसको, क्योंकि यहां ओ आ रहा है और यहां ए आ रहा है। अपने पढ़ी थी वृद्धि संधि, तो मैंने बताया था प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें ए आ सवर होगा और वो व्यंजन के साथ में होगा, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा वहां सवर होगा। कौन सा सवर, ए आई ओ औ। अब यहां वो स्थिति लागू हो रही है, इसका मतलब वृद्धि संधि होनी चाहिए, लेकिन इसमें वृद्धि संधि होती नहीं है, इसमें पर रूप संधि होती है। अब पर रूप संधि का नियम क्या कहता है, देखो जब इसको अपन करेंगे तो जो मूल शब्द बनेगा वो मूल शब्द बनेगा अधरोष्ट। क्या बनेगा, अधरोष्ट बनेगा। संधि विच्छेद तो हुआ वृद्धि संधि के अनुसार, संधि युक्त पद बना गुण संधि के अनुसार। देखो अंतर, संधि विच्छेद किसके अनुसार आ रहा है, वृद्धि संधि के अनुसार। मूल शब्द किसके अनुसार बन रहा है, गुण संधि के अनुसार। जहां एक मात्रा आ जाए ओ वाली गुण संधि होती है, मैंने बताया ये आपको। अब यहां दोनों की प्रायिकता है, इसका मतलब इसमें पर रूप संधि होगी। कौन सी होगी, पर रूप संधि होगी। क्या होती है ये पर रूप संधि में, क्या होता है कि जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है, उस अंतिम वर्ण में जो स्वर होता है वो स्वर, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने खुद के स्वर को तो त्याग देता है, और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जो स्वर है उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मैंने क्या बोला, दोबारा सुने, मैंने बोला प्रथम पद का क्या, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने खुद के स्वर को त्यागेगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण खुद के स्वर को त्यागेगा, ए को इसने त्याग दिया। दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो स्वर है उसको ग्रहण करेगा, ओ को ग्रहण करेगा, और ये आ जाएगा ऐसा कैसा, तो क्या बन जाएगा, अधरोष्ट। क्या बन जाएगा, अधरोष्ट। ये लो आपके सामने बन गया अधरोष्ट। तो पर रूप संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने रूप को त्याग देता है, अपने स्वर को त्याग देता है, और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जो स्वर है उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो वो संधि कौन सी होती है, पर रूप संधि होती है। अब ये जो है कौन से उदाहरणों पर लागू होगी, कौन से उदाहरणों पर लागू होगी, देखो जब आपके सामने कैसी स्थिति आए तो अपन करें, अकारांत शब्द आना चाहिए मित्रों। देखो अकारांत, अब आप जानते हैं अकारांत क्या होते हैं,
जिन शब्दों के अंत में ए स्वर आता है वो अकारांत होते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है उसे आकारांत कहते हैं। अकारांत शब्दों के बाद, अकारांत शब्दों के बाद ओष्ठ या ओदन, ओष्ठ या देखो ओष्ठ या ओदन आए तो, ओदन आए तो, ओदन आए तो पररूप संधि होती है, पररूप संधि होती है, होती है। कैसे देखें, देखो आपके सामने उदाहरण है अधर प्लस ओष्ठ, आपके सामने उदाहरण है बिंब प्लस ओष्ठ, आपके सामने उदाहरण है लंब प्लस ओष्ठ। ये उदाहरण है। अब यहां देखो अधर अकारांत शब्द है, क्योंकि अकारांत शब्द कौन से होते हैं, जिनके अंत में ए स्वर आए। बिंब, बिंब क्या होता है, अकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में ए स्वर आ रहा है। लंब क्या है, अकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में ए स्वर आ रहा है। सभी अकारांत है। तो मैंने क्या लिखा, अकारांत शब्दों के बाद ओष्ठ या ओदन आए तो पररूप संधि होती है। सभी तीनों के तीनों अधर, बिंब, लंब क्या है, अकारांत शब्द हैं। इनके बाद में ओष्ठ आ रहा है, ओष्ठ आ रहा है, ओष्ठ आ रहा है। एक ओदन वाला और उदाहरण, ओदन वाला भी देखो अभी देखेंगे, पहले इन तीनों को देख ले। क्या होगी पररूप संधि, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने रूप को त्यागेगा, अपने स्वर को त्यागेगा और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के स्वर को ग्रहण करेगा। अधर में अंतिम वर्ण र है, इसने ए को त्याग दिया, ओ को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो ओ को जब ग्रहण करेगा तो ये क्या बनेगा, अधरोष्ठ। क्या बनेगा, अधरोष्ठ। फिर बिंब प्लस ओष्ठ है, ए को त्यागेगा, बिंब क्या करेगा, ए को त्यागेगा, ओ को ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा, बिंबोष्ठ। लंब ए को त्यागेगा, ओ को ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा, यानी लंबोष्ठ। क्या बन जाएगा, लंबोष्ठ। जैसे और उदाहरण देखें, शुद्ध प्लस ओदन, मैंने लिखा था अकारांत शब्दों के बाद में ओष्ठ या ओदन आए, तो शुद्ध अकारांत शब्द है, ओदन आ रहा है तो क्या होगा, अंतिम जो वर्ण है ए को त्यागेगा, ओ को ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा, शुद्धोदन। क्या बन जाएगा, शुद्धोदन। तो ये कौन सी संधि होती है, पररूप संधि होती है। इसके अलावा मित्रों जो अन्य और शब्द भी होते हैं जिनमें की पररूप संधि होती है, उनको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।